आज के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनावों में अभी कुछ समय बाकी, विपक्ष में हलचल शुरू हो गई। विधानसभा चुनाव में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों पर निर्वाचन आयोग का बड़ा फैसला। बिल को लेकर बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर चले लात घूंसे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने में कुछ ही महीने शेष, सभी कार्यकर्ता करो मेहनत। देश में भले ही 2024 के लोकसभा आम चुनावों में अभी कुछ साल बाकी हैं, लेकिन विपक्ष में हलचल शुरू हो गई है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस में भर्ती का उन्माद है। टीएमसी की बेंच स्ट्रेंथ को हाल ही में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुइजिन्हो फलेरियो, हरियाणा के शक्तिशाली राजनेताओं और मेघालय के मौजूदा विधायकों के शामिल होने से बल मिला है। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ममता बनर्जी ने महत्वपूर्ण गैर कांग्रेसी विपक्षी नेताओं से मुलाकात की। यहां तक कि उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनकी विदेश यात्राओं का मजाक भी उड़ाया। प्रशांत किशोर ने गांधी परिवार के तथाकथित अधिकार को पार्टी का चेहरा होने पर विवाद करने वाले एक ट्वीट के साथ जवाब दिया। इन हालिया घटनाओं के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। कांग्रेस के पास अपने सबसे निचले बिंदु पर भी लगभग 20% का वफादार वोट शेयर है। दूसरी ओर विपक्षी खेमे के अन्य लोगों का वोट शेयर एकल अंकों में है। भले ही आप सभी के वोट शेयर का मिलान करें या सीटों की कुल संख्या को देखें, फिर भी यह कांग्रेस से बहुत कम है। यहाँ तक कि ममता बनर्जी, जो पार्टी को चुनौती दे रही हैं, मानती हैं कि कांग्रेस के अलावा कोई भी अब ऐसा गठबंधन नहीं बना सकता जो भाजपा को दूर रख सके। यह कांग्रेस के अहंकार और हर चीज को हल्के में लेने की प्रवृत्ति की व्याख्या कर सकता है। पार्टियों को एक सूत्र में बांधने वाले गोंद के रूप में काम करने के बजाय विपक्ष की एकजुटता कम हो रही है, जिससे कांग्रेस का वोट शेयर अपने साथ ले जा रहा है। जब कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से आमना सामना किया, तो उसे अपनी लगभग 96% सीटें गंवानी पड़ी। हाल के आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस का वफादार वोटिंग आधार उनके लिए खुले गैर भाजपा विकल्प की ओर तेजी से पलायन कर रहा है। यह तथ्य कि लोग जहाज कूद रहे हैं, यह दर्शाता है कि जहाज डूब रहा है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी की यही स्थिति नजर आ रही है। नेताओं का मोहभंग हो गया है और पार्टी की दिशा के बारे में प्रमुख प्रश्न है, और यह संभव है कि वे इसे छोड़ दें। लोकतंत्र सभी विकल्पों के बारे में है, इसलिए या तो आप या कोई और होगा। यदि कांग्रेस आवश्यक सुधार करने में विफल रहती है, तो उसका समर्पित मतदाता आधार बदल जाएगा, अंत में पार्टी को निगल जाएगा। कांग्रेस ने जो कमी छोड़ी है, वह ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों द्वारा खुद को राष्ट्रीय परिदृश्य और उनकी पार्टी द्वारा देश के अन्य क्षेत्रों में पैठ बनाने के द्वारा भरा जा रहा है। यह केवल कांग्रेस के परिवर्तन की शुरुआत है, और यह अंत की शुरुआत हो सकती है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेतृत्व को वेकअप कॉल दिया है। अब यह उन्हें तय करना है कि अलार्म को स्नूज करना है या बंद करना है। नई दिल्ली, मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने चुनाव संबंधी तैयारियों को लेकर जानकारी दी है कि सभी मतदाताओं को प्रत्याशियों के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। सियासी दलों को अखबारों, टेलीविजन और वेबसाइटों के माध्यम से वोटर्स तक उम्मीदवारों की जानकारी पहुंचानी होगी। बता दें कि अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, जिसके लिए निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। निर्वाचन आयोग तमाम चुनावी राज्यों में जाकर समीक्षा कर रहा है। इस बीच मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा और आयुक्त राजीव कुमार और अनूप चंद्र 2 दिवसीय दौरे पर गोवा पहुंचे हैं। यहां मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने जानकारी दी है कि वोटर्स को उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। सियासी दलों को अखबार, टीवी और वेबसाइट पर बताना होगा कि उनके उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं। यदि है तो राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को वो कारण भी बताएं जिसके चलते एक साफ छवि वाले उम्मीदवार की जगह आपराधिक रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट को चुना जा रहा है। सीईसी चंद्रा ने इसके आगे बताया है कि राज्य के सीमावर्ती इलाकों पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। यही नहीं, सभी बैंकों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि यदि कोई ट्रांजैक्शन संदिग्ध लगे तो फौरन उसकी जानकारी दें। नई दिल्ली, घाना की संसद से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ एक बिल को लेकर हुई बहस के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर लात घूंसे चले। हो हल्ले से शुरू हुआ हंगामा मुक्केबाजी से होते हुए जूतम पैजार तक पहुंचा तो सदन किसी फ्रीस्टाइल कुश्ती के अखाड़ा बन गया। घाना की संसद में विवाद तब शुरू हुआ जब सोमवार को संसद में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टैक्स पर बहस हो रही थी। इसी दौरान विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया और नारेबाजी करते हुए सांसद चैम्बर के सामने पहुंच गए। इसके बाद सांसदों ने हाथापाई शुरू कर दी। बात बिगड़ी तो इतनी बिगड़ती चली गई कि लोकतंत्र ही शर्मसार हो गया। हालांकि बवाल बढ़ने से पहले सदन की सिक्योरिटी में तैनात मार्शलों ने हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोई भी कवायद काम नहीं आई। इस बीच कुछ सांसदों ने कुर्सी उठाकर फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सके।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सदन में हुए बवाल के बीच कुछ लोगों ने भागकर खुद की जान बचाई तो कोई इधर उधर भटकता हुआ नजर आया। आप भी देखिए संसद का वीडियो जो अब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ की सरकार संसद में ई पेमेंट यानी मोबाइल से होने वाले पेमेंट पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव लाई थी। इस बिल के तहत मोबाइल मनी पेमेंट ट्रांजैक्शन पर सरकार ने कुल बिल का 1.75% टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे लेकर विपक्ष इतना हमलावर हो गया कि कोई समझ भी न पाया कि आखिर अचानक ये क्या हो गया। गौरतलब है कि घाना की गिनती पश्चिमी अफ्रीका के गरीब देशों में होती है। ऐसे में आम जनता की जेब पर डाले जा रहे इस बोझ को लेकर विपक्ष ने एकजुटता दिखाई थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने अपने क्षेत्र में जुटे रहने का आह्वान करते हुए कहा कि पार्टी की सरकार बनने में अब कुछ ही महीने और बचे हैं। अपने पैतृक गांव सैफई के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, एटा से आए कार्यकर्ताओं से अखिलेश ने कहा, 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। बस आप सभी अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करो। 3 दिन से लगातार अलग अलग जिलों में विजय रथ यात्रा निकालने के बाद मंगलवार को सपा प्रमुख अपने पैतृक गांव इटावा के सैफई पहुंचे। बुधवार सुबह अखिलेश से मिलने सपा कार्यकर्ता सैफई स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंच गए। कार्यकर्ताओं के आने की सूचना पर अखिलेश भी उनसे मिलने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंच गए। अखिलेश ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। इटावा, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद और एटा से आए कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कई कार्यकर्ताओं ने उनसे अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत करवाते हुए उनको प्रतीक चिन्ह भेंट किए। हजारों कार्यकर्ताओं का हुजूम देख अखिलेश ने सभी से आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में मेहनत करने के लिए दिशा निर्देश दिए और कार्यकर्ताओं से कहा कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। बस आप सभी अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करो। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश पार्टी समर्थकों और कार्यकर्ताओं का बेहद ही ध्यान रखते हैं। उनके हर सुख दुख में शामिल होना अखिलेश यादव बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। अजीतनगर में रहने वाले सपा के कर्मठ कार्यकर्ता मनीष कठेरिया के पिता रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह के निधन की सूचना मिलने के बाद आज दोपहर अखिलेश यादव उनके आवास पर शोक जताने पहुंचे। अखिलेश यादव ने मनीष की मां और बड़ भाई अनिस से मिलकर के पिता की मौत पर दुख जताया और हर संभव मदद के भरोसा दिया। 15 दिसंबर को मनीष के पिता रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह का बीमारी के चलते निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।